there are a lot of other form of marketing now कि influencer marketing आ गया है, performance marketing आ गया, ये social media marketing आ गया, फिर XYZ जो marketing जो चल रहा था वो कि ऐप और एड्स बना रहे वो सब. बट व्हाट डू यू थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स मार्केटिंग, पीछे तो मार्केटिंग ही लगता है. सो लाइक व्हाट आर सम ऑफ दोस फंडामेंटल्स जिनको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है, जिनको जानना चाहिए कि ये फंडामेंटल्स आप क्लियर करो अबाउट मार्केटिंग एंड इट विल बी मोर इजियर टू देन गो इनटू एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. सोशल मीडिया भी कर लो, सब कुछ कर लो, ये प्रिंसिपल तो नहीं चेंज होने वाले. I must first thank you for asking that question, Utsav. It's an important one. Like you said, बहुत लोग इसे जानना चाहेंगे. मुझे लगता है जितने लोग इसे जानना चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा लोगों को ये जानना चाहिए. राइट, या. Yeah. So therefore, thank you for that. Now, आपकी बात सही है बिल्कुल. There are lots of names ahead of marketing now, and I find it a bit funny uh, because we have now started attaching channel names ahead of marketing. So we call it digital marketing, performance marketing, etc. While the fact is that in the olden days also people never used to call themselves as radio marketer, TV marketer, cinema marketer. They were marketers. Yeah. But well, you are right that marketing fundamentals don't change regardless of wherever you are doing your marketing. And therefore, the core fundamentals that you spoke about are around what if I have to succinctly put it, are around branding and marketing. Yeah. Let's just talk about only two things. Branding, as I said, is a set of promises that you make to your consumers. So therefore, even before you start communicating to the consumer, there are some sort of promises, some set of proposition that you think about the product, which you will want to communicate to consumers at some point in time. जब आपके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता है ना, तभी से आपकी प्रोपोजिशन बननी शुरू हो जाती है कि ये आइडिया क्यों सक्सीड करेगा, लोगों को इसकी जरूरत क्यों है. दैट्स योर अर्लीस्ट आर्टिकुलेशन ऑफ प्रोपोजिशन. हाँ. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी आप मीडिया चैनल में जाएंगे, उसमें जाने से पहले आपके पास एक बहुत सॉलिड प्रोपोजिशन होनी जरूरी है. उस प्रोपोजिशन को वर्कआउट करने के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, एंड वी विल नॉट गेट इनटू फ्रेमवर्क्स राइट नाउ. बट उस प्रोपोजिशन के दो ही कस्टोडियन हैं, एक आप और एक आपका कस्टमर. और कस्टमर बड़ा कस्टोडियन है क्योंकि फाइनली उसको समझ में आनी चाहिए, उसको दिखाई देनी चाहिए. और आप कस्टोडियन इसलिए क्योंकि आपको फुलफिल करनी है. सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज टू मेक श्योर दैट यू know your consumer very well, and then you are able to articulate your proposition such that your product is able to fulfill it and your consumer is able to understand it. Right. So that's the first responsibility. Does not matter आप कर रहे हैं, रेडियो पे मार्केटिंग कर रहे हैं, but you need to be able to have a proposition that works for your consumer and has been tested with them. The second fundamental I would say, Utsav, is marketing. Now you are, पहला हमने ब्रांडिंग बोला, तो ब्रांडिंग में आपने अपने प्रोमिसेस वर्कआउट कर लिए. यू आर एट अ कंफर्टेबल प्लेस नाउ. एंड उसको जो बोलते हैं शुरू में स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. हाँ, वो आपने बना लिया, उसमें वो प्रोपोजिशन डिलीवर हो रही है. फिर आपने थोड़ा बहुत उसको टेस्ट आउट कर लिया, आपको कुछ कंज्यूमर्स मिल गए, गॉट अ पॉजिटिव रिव्यू वगैरह वगैरह. नाउ यू वांट टू स्केल अप. हाँ, अब जब आप स्केल अप करेंगे तो नंबर वन आपके कस्टमर आपके इन्फ्लुएंसर बनेंगे, अर्ली कस्टमर. बट यू वांट टू गो मच बियॉन्ड देम, so therefore you would have to employ what we call as marketing, which means that now you want your proposition to be carried to the consumer in the most effective way possible. हाँ. Yeah. नाउ वहां पे आती है आपकी सेकेंड साइंस कि कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है. फ्रॉम द टाइम द कंज्यूमर फील्स द नीड टू बाय योर कैटेगरी टू द टाइम you see consumer buying your product, what are the various steps in the middle, and therefore which of these steps are you going to influence such that the final outcome is in your favor. When you start putting that thought process, that is when you start understanding कि मेरे को marketing में करना क्या है. Right?
Let me elucidate राइट। this second point with a little bit of an example. हाँ, मैं यही हाँ, पूछने वाला था। तो जैसे मान लीजिए दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, वन फ्रॉम अ डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, वन फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सोचिए दैट यू आर मार्केटिंग पेप्सी, ठीक है। नाउ पेप्सी की जो नीड है, सबसे पहले आपकी नीड होती है कुछ पीने की, and which emerges from some of the associations that cold drink category has built over a period of time. Summers, गर्मी राइट। लग रही है, you are out and about, or you're having some food which is oily and your throat is parchy, or you are standing with your friends having some snacks etc etc and you want to drink something along with it. ऐसे तीन चार सिनेरियो होंगे, बट आपको अर्जेंटली एक नीड फील होगी। जब वो नीड फील होगी, व्हाट विल यू डू? यू विल लुक अराउंड एंड यू विल ट्राई एंड सी कि यार मैं किस शॉप पे जा सकता हूँ, वहां पे जाके पूछता हूँ। और जब आप शॉप पे गए, आप क्या मांगेंगे इस पे भी फर्क पड़ जाता है। इफ यू आस्क फॉर पेप्सी, द गाय गिव्स यू पेप्सी और डन। इफ यू आस्क फॉर अ कोल्ड ड्रिंक, देर इज अ चांस दैट द गाय माइट ऑफर यू अ कोक एंड यू बॉट इट, राइट। हाँ, अगर आप सही में ब्रांड लॉयल हैं, आप शायद दूसरी दुकान पे जाएंगे अगर वो आपको कोक देगा तो, बट काफी लोग ले लेते हैं, राइट। ले लेते हैं। हाँ, नाउ इफ आई वॉज अ पेप्सी मैनेजर और यू आर अ पेप्सी मैनेजर, आप दो तीन काम करेंगे। Number one, you will start investing significantly into some, you know, need creating associations। जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कोक एंड समोसा, कोक एंड डोसा, और पेप्सी एंड समोसा, पेप्सी एंड डोसा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन उन्होंने बना रखे होते हैं, सो दैट इमीडिएटली जैसे ही आप डोसा सोचे, आपके दिमाग में सबसे पहले पेप्सी आए। दैट इज एट द स्टेज वन। स्टेज टू, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप क्या मांगेंगे? नाउ दे कांट लीव इट टू चांस। इफ दे कांट लीव इट टू चांस, तो क्या करेंगे वो? You will see that Pepsi as well as Coke, but more Pepsi, they will put their boards all across the shops, और उस बोर्ड में स्पेसिफिकली किसी की कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फोटो दिखाई जाती है। उसमें ऐसा हाँ, हर घूंट में स्वैग है वगैरह ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं होती, बिकॉज दे नो दैट्स द थर्स्ट मोमेंट। आप जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक देखेंगे मुंह में जाते हुए, आपका मन करेगा। सो देयर फॉर देर आर, बाय पुटिंग अप दैट बोर्ड, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इंप्रेशन इन योर हेड, ताकि आप जाके पेप्सी ही मांगे, राइट। एंड देन थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली इज अवेलेबिलिटी। सो देयरफॉर आप देखेंगे समर्स में पेप्सी ऑलमोस्ट डज ट्वाइस अ डे सर्विसिंग टू दीज आउटलेट्स ऑल्सो, जहाँ पे हाई थ्रूपुट हाई फुटफॉल होता है नियर कॉलेजेस वगैरह वगैरह। दो दो बार बीच में गाड़ी आती हाँ, है और वो देके जाती है, जो कि अदरवाइज वंस अ वीक होता है इन रेगुलर डेज। So therefore, now all of these are pieces which they have worked out after lot of iterations, but after understanding कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर वो सिर्फ हाँ, एडवर्टाइजिंग पे रिलायंट रहते और ये सब बीच में नहीं करते, तो कस्टमर उनके डिसीजन, उनका फेवर में डिसीजन नहीं लेने वाला था, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। नाउ आई विल ऑल्सो द हाँ। सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई वाज सेइंग, एंड दिस इज समथिंग विच इज कॉपीड, which I read on Twitter. This was put up by Arindam Paul, who works with ओके, Atomberg fans. तो उसका एक बहुत अच्छा ओके। एग्जाम्पल उसने लिखा था कि usually when you work on digital, the reason performance marketing and digital marketing is becoming popular these days, that measurability and attribution becomes easy। कि कितना धंधा आ रहा है वो समझ में आता है, और कहाँ से आ रहा है वो समझ में आता है, इस कारण से हर कोई डिजिटल के पीछे भागता है। तो उसने एक बहुत अच्छा हाँ, एग्जाम्पल दिया इसमें, मजेदार एग्जाम्पल। ही सेड कि आपने एक नई आइसक्रीम की शॉप खोली, मान लीजिए मुंबई में, ओके, इन सपोज अ प्लेस कॉल्ड अंधेरी। नाउ आपने दो हाँ, सेल्समैन रखे, उन दोनों को आपने पैम्फलेट पकड़ाए, दोनों पैम्फलेट पे अलग अलग क्यूआर कोड थे, और आपने उन दोनों को बोला चलो जाके मार्केटिंग करो, तुम्हारे क्यूआर कोड, जिसके ज़्यादा क्यूआर कोड स्कैन आएंगे, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक है। तो आपने मेजरेबिलिटी और एट्रीब्यूशन दोनों पे काबू कर लिया। ना एक हाँ, सेल्समैन था, वो बहुत सीधा साधा था, और अच्छे बच्चों की तरह वो गया, उसने स्कूल स्कूल घूमा, स्कूल के बाहर खड़ा हुआ, बच्चों को पैम्फलेट दिए, नई शॉप के बारे में बताया वगैरह वगैरह। दूसरा जो था वो बहुत स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसने बोला यार इधर उधर घूमूंगा, बहुत मेहनत होगी, फाइनली आई एम नॉट गोइंग टू गेट मेजर्ड ऑन हाउ मेनी कस्टमर आई एम ब्रिंगिंग, आई एम गोइंग टू गेट मेजर्ड ऑन कितने कस्टमर मेरा क्यूआर कोड लेके जा रहे हैं। वो आइसक्रीम हाँ, शॉप के बाहर खड़ा हो गया,
जितने कंज्यूमर अंदर जाते थे सबको बोलता था ये क्यूआर कोड ले लो, 15% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स उन्होंने डेटा देखा तो उन्होंने बोला अरे वाह, सेल्समैन 2 के तो सारे क्यूआर कोड यहाँ पे आ रहे हैं। तो उन्होंने सेल्समैन 1 को फायर कर दिया और सेल्समैन 2 जैसे 2 और रिक्रूट कर लिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि सेल्समैन 2 is only discounting your sale that you were anyways going to get, and salesman 1 हाँ was actually doing top of the funnel work कि वो आपके लिए awareness बढ़ा रहा था। So therefore on digital also you have to be careful, everything which can be measured and can be attributed might not be incremental। ट्रू। या आप अपनी ही सेल के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं जो कि सेल एनीवेज आपके पास आने वाली थी। आने वाली थी। हाँ। तो देयरफॉर ही मेक्स अ केस एंड विच इज द राइट वन कि भाई आप अपने कस्टमर को समझिए, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझिए, एंड देयरफॉर डू सम वर्क इन क्रिएटिंग मेंटल इमेजरी ऑल्सो, कि ताकि वो बंदा सर्च करना शुरू करे। सर्च करने के बाद की जर्नी तो आप डिजिटल पे कैच कर पा रहे हैं, उस पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं हाँ बाय डूइंग सर्च इंजन मार्केटिंग एंड फनल मार्केटिंग। बट अगर आप टॉप ऑफ द फनल काम नहीं करेंगे, लोग सर्च ही नहीं करेंगे, तो देन यू विल ओनली सब्सिडाइज योर ओन सेल। सो बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स उत्सव आर अबाउट द फैक्ट दैट आपको ना आपकी मार्केटिंग में कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जर्नी समझनी पड़ेगी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव टू कीप मेकिंग डिसीजंस कि मेरा ब्रांड किस स्टेज पे कंज्यूमर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है। हाँ। दैट बिकम्स क्रिटिकल। तो देयरफॉर टू योर क्वेश्चन, ब्रांडिंग को अच्छे से समझना और मार्केटिंग को अच्छे से समझना, दीज टू आर फंडामेंटल्स रिगार्डलेस ऑफ आप किसी भी फील्ड में है। वंस यू डू दैट देन यू विल बी एबल टू डू योर जॉब सिग्निफिकेंटली बेटर। राइट।